हों और जितने बंधक हैं उनको मैं दुआ करता हूँ कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम्म। उनके रिश्तेदार के लोग उम्मीद लगा के जगह से लगा के बैठे हुए हैं कि कब हमारे रिश्तेदार वापस घर आएंगे और हम्म। किस तरीके से गुजरे होंगे, वही जानते हैं। और खुदा जानता है बस कि भाई क्या उनकी हशर होगा, क्या हालत होंगे, मेंटल साइकोलॉजिकल क्या प्रेशर होंगे, क्या हालत होगी उनकी। तो इस बार कुछ अच्छा करके वो क्लोज करें इस बातचीत को। जी जी। तो लेकिन इजराइल की तरफ से जो हम स्ट्रिक्टनेस यहां पर देखते हैं अपनी बात पर अड़े रहने की, उसके बावजूद आपको लगता है कि इजराइल इसको लेकर मानेगा? क्योंकि दबाव लगातार बनाया जा रहा है लेकिन कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आईसीसी की तरफ से भी जो फैसला लिया गया वो भी इजराइल मानने को तैयार नहीं है। इससे पहले भी जब कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसके खिलाफ, तब भी इजराइल नहीं माना था। तो ऐसे में इतना आसान होगा यहां पर इजराइल को रोक पाना? क्योंकि लगातार जो हमले रफा पर किए जा रहे हैं वो भी जारी हैं। हालांकि अमेरिका ने मना किया था रफा पर अटैक करने से, उसके बावजूद भी हमले किए जा रहे हैं। देखिए, इन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया तो इसराइल ने बंद कर दिया तो मिस्र इजिप्ट ने इन पे प्रेशर बनाया, इनकी रिक्वेस्ट भी करी और थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश करी कि वो बॉर्डर खोल दिए जाएं ताकि तेल इस टाइप से जा जा एड जा जा, जा सके वहां पे। अब आप देखिए जो जो इसकी जो इसराइल ने जो बॉर्डर क्लोज किया, तब फ्रांस के सदर, कतर के प्राइम मिनिस्टर, वजीर खारजा, सऊदी अरेबिया, सऊदी इजिप्ट, जॉर्डन, इन्होंने भी बात करी गजा वॉर के बारे में। और उन्होंने बात करी कि कैसे फिलिस्तीन और इसराइल का हल, इसका मुद्दा कैसे निकले। बल्कि पेरिस के अंदर मीटिंग चेयर हुई, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने ये खुद ही स्वयं मीटिंग प्रिसाइड करी और उसमें एक सोल्यूशन गाजा वॉर के बारे में खूब डिस्कस किया है इसके बारे में। तो बाद से, जैसे कि मैं आपको बताया कि बाद से बात निकली कि यूएन का भी इसमें काफी योगदान रहा है, लेकिन वो अब तक ऐसा कुछ ऑन ग्राउंड कर नहीं पाए हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ा है, हमारे कर्नल काले साहब इंडियन आर्मी के एक्स कर्नल वेटरन यूएन में थे, ये शहीद हो गए थे इजरायली बॉम्बिंग की वजह से। ये पहली अंतरराष्ट्रीय कैजुअलिटी थी। तो देखिए, जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इसराइल पे गो इजी का करार दिया है कि आपको बोला है कि आप गो इजी करिए, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन पे तो वॉर अपराधी, युद्ध अपराधी का, वॉर क्रिमिनल का तो इल्जाम लगा दिया था। लेकिन इनके ऊपर, इसराइल के प्रेसिडेंट के ऊपर, नेतन्याहू के ऊपर अब तक इल्जाम लगाए हैं नहीं इन्होंने। तो मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं कैसे भी ये, हालांकि इसराइल बिल्कुल मानता नहीं है। अब अगर मैं ये सोच के जाऊं कि नहीं, अभी भी कोई हल नहीं निकलने वाला, तो एक तरीके से मैं नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहा हूंगा। हालांकि हल निकले या ना निकले वो अलग बात है। हम अपने यहां से उम्मीद करके बैठेंगे, पूरी दुआ करके बैठेंगे दिल से। जैसे कि पाउलो कोएल्हो ने एक अल्केमिस्ट, एक नॉवल आई थी, मैंने पढ़ी थी, बड़ी अच्छी नॉवल है। उसने कहा था, इफ यू ट्रूली डिजायर समथिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू गेट इट टुगेदर फॉर यू। यही शाहरुख खान ने भी ओम शांति ओम फिल्म में हिंदी में कहा है, उर्दू में कहा है। अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत और सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। और सच्चे दिल से आप भी चाह रही है, मैं भी चाह रहा हूं, हम सब चाह रहे हैं, दुनिया चाह रही है कि शांति बने रहे, शांति बना रहे वहां पे। तो हमारी दुआएं कबूल हो। जी बिल्कुल, उम्मीद ये की जा सकते हैं कि तमाम दुआएं कबूल हों, क्योंकि तमाम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हालात बेहतर हो वहां पर और जंगबंदी हो। लेकिन जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा, वाकई अमेरिका नहीं चाहेगा ये बात कि जंगबंदी हो, तब तक मुमकिन नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी कई बार हम डिस्कशन कर चुके हैं और यही मुद्दा उठता है कि अमेरिका के बिना चाहे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपको लगता है कि ऐसे में अमेरिका का दबाव बनेगा इसराइल पर इस बार ज्यादा? जो स्पेनिश गवर्नमेंट है वो भी चाह रही है कि शांति बने रहे, इसराइल अमल करे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चाह रही है कि इसराइल ऑपरेशन बंद करे रफा के ऊपर। तो अन्य मुल्क हैं जो ये बात चाह रहे हैं। तो अगर इन सब का, अगर मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाऊं और मैं ये बोलूं कि अगर कहीं ना कहीं यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसी में भी और कुछ समझ आई, क्यों यही एक तरीका है ना। अब देखिए, कहते हैं जहाँ पे डॉक्टर कामयाब नहीं होता वहां पे दुआ कामयाब कई बार। तो मैं यहाँ पे ऐसे देख रहा हूं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट नेतन्याहू को कोई फर्क नहीं पड़ा है दुनिया में किसी भी चीज का। तो अब मैं एक तरीके से, अब मैं पॉजिटिव, और इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं दुआ के अलावा,
तो अभी हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए उम्मीद की जानी चाहिए बेहतर की, और बेहतर हो यही सोचना चाहिए, तो हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले दिनों में मिले। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।